नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 17-18 विधायक बीजेपी के कब्जे में हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल से उद्धव ठाकरे सरकार एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रही है। अब की बार संकट शिवसेना विधायक दल के नेता और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे पर किसी तरह का जवाब नहीं दूंगा। हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ हैं। कुछ एमएलए हमको छोड़कर गए हैं तो इसका मतलब पार्टी टूटना नहीं है। और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसे आप कहते हैं, ये बेईमानी है। जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे, ते करू देते। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय। आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए। क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे बात करिए। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना। आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार। उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी अपने विभाग को बेहतर बनाने में लगी हुई है और इसी के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहलें शुरू की। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का अभियान शुरू किया और इसी के तहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद योजना अलग अलग जिले के कम से कम 10 मरीजों या तीमारदारों से फोन पर बात करेंगे। उनसे अस्पताल में इलाज के दौरान मिल रही सेवा पर फीडबैक लेंगे और इसी दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से बात की। सुनिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से फोन पर बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। तो बाजार से खरीदना पड़ा या कोई चिकित्सकों ने ठीक से बात की, ठीक से इलाज किया कि नहीं किया, ये पूछने के लिए फोन कर रहे हैं लखनऊ से हम। अच्छा, डायलिसिस में दवाई बाहर से लिख रहे हैं ना? किस हॉस्पिटल में थे आप? अच्छा, एटा जिला अस्पताल में। अच्छा, ठीक है। कौन डॉक्टर लिखा था भैया? कौन डॉक्टर लिखा था? आप डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं, एटा में जैसे डायलिसिस के लिए आप गए तो बाहर से दवाई जो लिखा वो किस चिकित्सक महोदय ने लिखा था? अच्छा, कौन सी दवाई अस्पताल में नहीं मिलती भैया, नाम बता सकते हैं आप? अच्छा, मतलब ये डायलिसिस वाली जो किडनी की दवाइयां नहीं मिलती, ये कहेंगे ना? अच्छा, मैं व्यवस्था कराता हूँ, लखनऊ से भिजवाता हूँ भैया, ठीक है?
जी जी जी। ठीक है। छुट्टी हो गई तो वो घर पे चली गई है। अच्छा, अम्मा है आपकी? वो हमारे साथ थे। अच्छा, आपकी सास थी। अब कोई दिक्कत तो नहीं, अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है ना? हाँ, अस्पताल में ठीक इलाज हुआ है। अभी थोड़ा सा जो जॉइंट में दर्द हो रहा है पैरों में, अच्छा, वो वैसे उसको हड्डी वाला डॉक्टर को दिखा देना। तो दिखा लो, कोई दिक्कत हो बताना। ठीक है, हम लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। जी सर, दिखा। हाँ, हमें पता चला कि आपके यहाँ परिवार में सास जी एडमिट हुई है, तो हमने कहा कि सरकार चिंता कर रही है आपके परिवार के प्रति, तो हमने लखनऊ से सीधे फोन किया आपको। जी जी सर। हाँ, कभी कोई बात हो बताना, एकदम घबराना नहीं, पूरी सरकार आपके साथ है। ठीक है, जी सर। ठीक है, धन्यवाद। हाँ साहब, नमस्ते, क्या हाल चाल है भैया के? हम हाँ साहब ठीक है बच्चा। अब तबीयत सही है भैया की? हाँ साहब अब ठीक है। अभी हमें अस्पताल से सूचना मिली कि बेटा एडमिट हुआ है, तो हमने सोचा लाओ पापा से बात करके हालचाल ले लें, है ना? हाँ साहब एडमिट थे, ठीक है। अच्छा, हम लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। अस्पताल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। इलाज में अच्छा इलाज मिला, आप संतुष्ट हैं? हाँ साहब, इलाज अच्छा हुआ है, बच्चे ठीक भी है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं साहब। हाँ, कोई बात हो तुरंत बताना। ठीक है, ठीक है ठीक, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं भैया। हाँ बताइए। कैसी स्थिति है अपने मरीज की जिसको भर्ती कराया गया था? अभी 70% बेटर है। अच्छी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं अस्पताल में आपको? कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, तो कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, ठीक है ना? नहीं तो आज डिस्चार्ज हो रहा है। आज डिस्चार्ज हो रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। दरअसल इस अभियान के पीछे उप मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य है कि किसी भी मरीज के साथ लापरवाही ना बरती जाए। शिकायत और सुझाव के आधार पर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार होगा। औचक निरीक्षण से हो रहे सुधार के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। रामपुर में 6 और आजमगढ़ में 13 प्रत्याशी मैदान में। और इसी दौरान रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिफ रजा का गंभीर आरोप सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है। आसिफ रजा ने कहा है कि मुसलमानों को वोट देने से रोक रही है पुलिस, और क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर पुलिस पूरे जिले में षड्यंत्र रच रही है। हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। टांडे में राजकीय इंटर कॉलेज सीओ स्वार वहां खड़े पूरी फोर्स लिए हुए, लोगों को वहां घुसने नहीं दे रहे वोट डालने के लिए, और लोगों की पिटाई अलग लगा रहे हैं। दड़ियाल में भी यही सूरत हाल है। काशीपुर आंगा में वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बिल्कुल मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं खुलेआम। वो कह रहे हैं घरों को जाओ, तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड को आईडी नहीं मान रहे हैं, किसी कोई आईडी नहीं मार रहे हैं, कहते हैं पहचान पत्र लाओ, जो वोटर आईडी लाओ। ये जो बीएलओ की पर्ची अगर किसी के पास नहीं है, वो कंप्यूटराइज पर्ची ले गया, उसको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, जबकि पर्ची की कोई अहमियत नहीं है। पर्ची का ये मतलब होता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम कौन से सीरियल पे है, सिर्फ ये देखना है। इसके अलावा पर्ची की कोई अहमियत नहीं है। पूरे जिले में पुलिस का आतंक है जगह जगह। पुलिस ये चाहती है एक वर्ग विशेष की पोलिंग बहुत कम हो जाए, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। हर पोलिंग स्टेशन को उन्होंने टारगेट किया है पूरे जिले में। टांडा, दड़ियाल, काशीपुर, आंगा, स्वार, ये सब उनके निशाने पे है। वो चाहते हैं इन क्षेत्रों में पोलिंग बहुत कम हो, लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और ये बिल्कुल आतंक मचा रखा है पुलिस ने। हमने शिकायत करी है, ऑब्जर्वर से भी कर रहे हैं, डीएम से भी कर रहे हैं, एसपी साहब से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फोन उठता है, कभी नहीं उठता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। हर जगह वोटरों को रोका जा रहा है, मारा जा रहा है। काशीपुर आंगे से खबर यह है कि वोटरों को मुर्गा तक बनाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है कि जमहूरियत में लोगों को वोट डालने के बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरी इस बात की कोशिश है, पूरा पुलिस प्रशासन और बाहर से जो फोर्स आई हुई है पुलिस, सब की यही कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की, सारे सीओस की, कि रामपुर जिले में पोलिंग कम से कम हो। और ये खतरा बना हुआ है कि रामपुर में बहुत कम पोलिंग हो सकती है। लेकिन मेरी रामपुर जिले के तमाम लोगों से ये अपील है कि वो न डरें, न पीछे हटें, न पुलिस के षड्यंत्र और साजिश का शिकार हों, घरों से निकलें, वोट डालें,
हिम्मत से काम लें। कोई आपको वोट डालने के हक से नहीं रोक सकता, लेकिन आप घरों में बैठ जाएंगे, डर जाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।